ये है दिल्ली दर्पण। हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हें मजा मिल रहा है, हम मरे जा रहे रो रो के, हमें नहीं मिला। ये गलत है, ये सरासर गलत है। के बगल में देखिए आप, इनको फ्लैट्स मिल चुके हैं और ये लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, परंतु ठीक इनके जो बगल में ये रह रही हैं, इनको अभी तक यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं की गई है। वो कह रहे हैं कि अभी जिन जिन को चाबी मिलती जाएंगी, ये शिफ्ट होते जाएंगे, तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा। सीएम के पास गए थे एक हफ्ते के बाद, उन्होंने ये वाली बात बोली थी सबको मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं भगाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबको हटाया जा रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा किसी को। कि हमें वोट दो, भाजपा बुलाओ और अब आप तो हटाओ, और इन्हीं ने मेरे को, हमने इन्हें सभी वोट दिया और हम ही को बेघर कर दिया। ये आप देखेंगे इधर, जैसा कि बता रहे हैं ये अंकल जी, 1990 के कागज इनको भी नहीं मिला है। हमारे ऊपर पहले बुलडोजर चलेगा, बाद में झुग्गी के ऊपर चलाएंगे बुलडोजर। कहाँ पर सेटिंग की गई, कितने लाख रुपए में सेटिंग की गई, ये बड़ा सवाल है डीडीए के अधिकारियों पर। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त वजीरपुर के सावन पार्क में मौजूद हूं और यहाँ पर चूंकि आज जो है फाइनली कुछ लोगों को यहाँ पर जो फ्लैट्स कुछ दिन पहले अशोक विहार में बने थे, 1675 से अधिक जो फ्लैट्स बने थे वो अलॉटमेंट कर दिए गए हैं और अब यहाँ से लोगों लगातार आप देख रहे होंगे, लोग जो है सामान ले लेकर जा रहे हैं। ये सभी लोग उस नवनिर्मित फ्लैट्स में जा रहे हैं जहाँ पर इनको फ्लैट्स आज फाइनली अलॉट किए गए हैं, यानी कि अब आज से ये लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस खबर में दो पहलू हैं। इस खबर में पहला पहलू तो ये है कि जिन लोगों को फ्लैट्स मिल गए वो लोग खुश हैं, खासा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिले हैं उनके मन में एक डर है। उनके मन में डर ये है कि आने वाले समय में अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, इनकी बहुमत कम हो जाएगा और उसके बाद प्रशासन चाहे तो कोई कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार लोग सामान लेकर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कितने ये लोग खुश हैं और क्या इनके अंदर डर का भी माहौल है। और क्या नाम हुआ आपका मैम? बिमला। बिमला जी, कब से रह रही थी यहाँ पर आप? मेरी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल तो आप यहीं रह रही हैं? हाँ, यही रह रही हूँ। जी। हाँ जी। अब ये फ्लैट्स मिल गए थे, अब जा रही हैं हाँ उसी जी, में? उसमें जा रहे हैं नए मकानों में। हाँ, तो खुश हैं कि? खुश है, हाँ। खुश है जी, खुश है। और 30 साल से रह रही हैं यहाँ पर, 29 साल हो गए, मैं यहीं कह रही यहीं में हूँ। तो थोड़ा बहुत दुख भी तो होगा ना कि भाई 30 साल पुरानी जमीन को छोड़ना पड़ रहा है। तो दुख तो है ही, देखो झुग्गी है तो हाँ। यहाँ रह रहे थे, माहौल अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ। हाँ। एक दूसरे से बहुत प्यार था। और फ्लैट में तो कोई किसी अब से वहाँ बात भी नहीं। जाएंगे, अब पता लगेगा वहाँ जाके तो। हाँ, वहाँ फ्लैट जाके देखे आपने, अच्छे लगे? हाँ, अच्छे लगे, बढ़िया लगे। अच्छा आंटी, ये बताओ जिन लोगों को ना मिले उनको तो डर भी है थोड़ा बहुत? दुख है बेचारा को, देखो हाँ? दुख तो है ही। बता रहे हैं सबको मिलेगा, हाँ? मोदी जी बोल रहे हैं सबको मिलेगा। विश्वास है? हाँ विश्वास है। जी। तो अभी खुश हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल खुश है जी। हाँ, तो सारा ले आ रहे हैं सामान हाँ वामान जी, है? सारा सामान निकाल लिया जी, अब जा रहे हैं नए इसमें मकान में। क्या है? इसमें प्लेन है, अच्छा, पोछा लगाने के लिए। सब कुछ। हाँ जी। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा तो कुछ नहीं है भैया अभी। हाँ? हमारा कुछ नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी को दिखता नहीं है, आदमी आंखन से लाचार है, आंखों से आपको नहीं मिला है फ्लैट? नहीं मिला है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हमें होगा कम से कम कई साल हो गए, 10 साल हो गए रहते 10 साल हो रहते। गए आपको। क्या बोला है आपको सरकार ने? भी कोई किसी ने बोला है अभी कुछ? तो कुछ नहीं बोला है, वो कह रहे हैं कि अभी जिन जिन को चाबी मिलती जाएंगी, ये शिफ्ट होते जाएंगे, तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा। बस यही कह दिया हमसे, तो यूँ कह रहे हैं सबको मिलेगा। तो जिन लोगों के मकान अभी जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर ताला लगा रहे हैं। हाँ, हमारे मेरे तो आदमी को दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो आंखों से लाचार है, हम खुद अपना गुजर वक्त कर रहे हैं। रेडी लगाती हूँ, क्या कर रेड़ी लगाती है गोलगप्पे की कुलाची से, आगे कोने पे रेड़ी लगाती है। इसका सहारा नहीं है, इसके बच्चे भी पार्टियों में 200-250 रुपए की दिहाड़ी पे जाते हैं दोनों लड़के, और आदमी आंखों से अंधा है, लाचार है वो, बिल्कुल उसे दिखाई नहीं देता। अभी बैठा रो रहा है, उसे कब क्या हो जाए, देखो इतना सदमा सा छा गया है उसे बहुत ज्यादा, इसलिए उसकी मदद करी जाए। उसे चाहे 2 झुग्गी हैं उसकी, एक ही मिले फ्लैट, लेकिन उसे दिया जाए, उसे बेसहारा न छोड़ा जाए। लड़का उसे अलग रहता है, वो लड़का वो अलग अलग रहता रहता है, झुग्गी से उसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरे पास 2 बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहती हैं? एक लड़की एक लड़का बेटी मेरे है, पास है, और एक बड़ा बेटा। देखो जेरई बेटी इसकी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जेरई बेटी इसकी, देखो जवान लड़की है, इसको लेके कहाँ जाएगी ये? देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दो पहलू हैं। अब आप देखेंगे ये जो है ठीक इनके बगल में देखिए आप, इनके बगल में जो रह रहे थे इनको फ्लैट्स मिल चुके हैं और ये लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, परंतु ठीक इनके जो बगल में ये रह रही हैं इनको अभी तक यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं की गई है। इनको नहीं बोला गया चूंकि ये 10-15 साल पहले ही यहाँ पर आई हैं, ऐसा ही है ना? तो अब कैसे फिर डर लग रहा है थोड़ा बहुत किस तरह की चीजें हो? किस तरह की, हम तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें रहने को तो छत मिले ही मिले, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? जी।
कहाँ भटकेंगे, कहाँ दत्तर की ठोकर आदमी को दिखाई देता नहीं है, कहाँ जाएंगे। तो डीडीए वालों ने कुछ ऐसा बोला है कि कार्रवाई वारवाई होगी? कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली यूँ कह दिया था कि आपका रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट है। मैंने कहा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ। और जिनके पास मकान वगैरह उनको सबको मिला है, बस ऐसे क्यों रहे हैं? तुम्हें मिल रहा है तो तुम क्यों हंस रहे और हो? जिनके पास सब कुछ है, पहले से ही फ्लैट है, सब कुछ है, उनको तो दिया जा रहा है, और जिनके पास आगे पीछे कुछ नहीं है तो उनको दिया ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं, हमारा भाई आंखों से अंधा है, इसका कोई सहारा नहीं है, खुद रेडी लगा के अपना गुजारा करती है, पेट भरती है, इसकी जवान लड़की है, इसे लेके जे कहाँ जाएगी, इसलिए इसकी मदद करी जाए, चाहे इसे 2 की जगह 1 ही मिले। आज इस पे पैसा होता तो मकान, आज इस पे पैसा होता कहीं पे जगह लेके डालती, 25 गज कुछ करती, अब ये कहाँ जाएगी। 1 फ्लैट तो दिया जाए इसे, जे अकेली यहाँ पर रहती है अपने आदमी के साथ में, बताओ कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी है, कैसे अपने बच्चे को पालेगी। जो जवान लड़की है, इस लड़की को लेके ये कहाँ जाएगी। देखिए ये लोगों का दुख है, और यहाँ पर आप लगातार देख रहे होंगे जो कुछ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये लोग इसमें रह रहे थे किसी प्रकार से, और यहाँ पर ये लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं। सारा सामान इन लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करना प्रारंभ कर दिया है। आपको भी मिला है क्या? आप भी जा रही हैं? हाँ जी, हम भी जा रहे हैं जी। जिन लोगों को नहीं मिला उनके अंदर तो डर भी है थोड़ा बहुत। जी, आप लोग खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। कब से रह रहे थे आप? करीब हो गए 32 साल हो गए। 32 साल हो गए आपको? 32 साल हो गए। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं जिनको नहीं मिले हैं, वो लोग खुश भी है और गमी भी है। यहाँ पर गम भी है। ये आप देखिए, ये मुझे लेके जा रही है आंटी जी। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा परेशान है ये, क्योंकि देखिए लगातार आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार ये छोटी छोटी संकीर्ण गलियां हैं, और इन संकीर्ण गलियों में ये जो है रह रही थी। यहाँ पर इधर इधर आइए, थोड़ा बाहर आइए आप। देखो ये मोदी आपका ने, मकान है? हाँ ये मेरा है। क्या नाम है आपका? किताब सिरी। किताब से कब हाँ, से रह रही हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे, हमें बहुत साल हो गए। प्रूफ टोकन मान नहीं रहे, बिल मान नहीं रहे, कह रहे 2014 का ले आओ। 2014 का कहाँ ले आऊं, कहाँ से ले आऊं बताओ हमें जी। और कह रहे बाबा होन गए थे भेदवन में, बोला था कि हमें वोट दो, भाजपा बुलाओ, और अब आप तो हटाओ और हमको वोट दो, तुम्हें बेगर किसी को नहीं करेंगे हम। और इन्हीं ने मेरे को, हमने इन्हें सभी वोट दिया और हम ही को बेगर कर दिया। कहते तुम आप बोलते नहीं, अब बोला है तो करके हमें दिखाओ। हाँ, क्या तो करती हैं? हम तो भैया कोटिन में बर्तन धोते हैं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ हैं। जी, तो यही अब कमरा है 5 जिसमें- बच्चे भैया, यही है, देख लो तुम, हमारा यही है जो है, तो कि हमको दिया जाए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अगर हमको नहीं दिया जाएगा तो समझो बहुत गलत बात है। जी, क्योंकि आप लोग भाजपा सरकार लाए हैं। हाँ, हम लाए हैं, हमने वोट दिया, मेरे सब बच्चों ने वोट दिया है। अगर हम लोग नहीं जिताते तो भाजपा का आ जाती क्या? नहीं आती। जी। और अब की तुमने हमें दो, तुमने सबको दिया, मेरी सब हंसी उड़ा रहे, किसके कर रहे हैं कि तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फांसी लगा लूं क्या यहाँ पीपड़ पे? हमें दिया जाए, हम इसीलिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। और सबको ये कहता है कि देंगे देंगे, और अभी आए हैं वो कह रहे खाली करो तुम भी जल्दी। कौन कह रहा है? ये आए हैं, पुलिस वाले? नहीं वो है डीडीए के हैं, चिमचे, कह रहे खाली करो। हमने कि हम तो ऐसे खाली ना करेंगे। आए हैं तो कहते खाली करो भैया, हम हाथ जोड़ के। ये देखिए आप, ये जो है इनका घर है, देखिए ऊपर किस प्रकार लकड़ी के ना फट्टे बना रखा है इन्होंने, छत बना रखी है, और बारिश सारिश में क्या स्थिति होती है वो आप समझ सकते हैं। देख लीजिए आप, ये शायद इनका पूरा एक आदमी जो है पैर फैलाकर यहाँ पर सो भी नहीं सकता है, उस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैम इधर आइए जरा आप, आपका क्या नाम हुआ? हमारा गीता है, मगर उधर हमारी झुग्गी पे चलो। उधर है? हाँ, हमारी तो आप रोड पे है। मतलब आपकी झुग्गी दिखानी पड़ेगी? हाँ, मुझे। दिखानी पड़ेगी। क्या आप वैसे मुझे यही बताइए आप चलो, वहाँ पे और भी लोग तैयार हैं, सबकी हमारी पूरी लाइन को नहीं मिला है। पूरी लाइन को पूरी लाइन को हमारी नहीं मिला है। उधर चलते हैं, आइए। हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हें मजा मिल रहा है। हम मरे जा रहे रो रो के, हमें नहीं मिला। ये गलत है, ये सरासर गलत है। हम लोग गाँव में रह रहे, उन्हें बुला बुला के दे रहे, हमें रह रहे, हमें नहीं दिया। देना होता सबको देते वो। अब ये रो रही है, इनके कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे हैं? रोड पे रहेंगे, बताओ मुझे।
मिलेगा, वरना किसी को ऐसा नहीं भगाया जाएगा। बट फिर सीएम के पास गए थे एक हफ्ते के बाद, उन्होंने ये वाली बात बोली थी सबको मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं भगाया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबको हटाया जा रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा किसी को। और वो कह रही थी मौके पे मैं खड़ी होंगी, आऊंगी खुद, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर, ना निगम पार्षद आई है ना विधायक आया है। टूट जाएगी तो हम लोगों के अंदर से दिल धड़क रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे। वो कह रहे हैं पुजारी कह रहे हैं कि खाली करो तुम भी। मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम भी आना चाहिए ना, जो बेच के चली गई उसका क्यों नहीं आया? अपना देखिए, यहाँ पर एक चीज सामने मेरे सामने एक चीज यहाँ पर सामने आई है कि कुछ समय पहले इन्होंने जो है एक झुग्गी खरीदी थी। अब जिसने जो झुग्गी बेचकर चला गया था, उसका नाम है। यानी कि जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उसके बाद उसने झुग्गी बनाई, उसने झुग्गी बेच दी 4 लाख में और फिर वो चला गया किसी और जगह, उसने फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया। परंतु जो रह रहे थे यहाँ पर उनको फ्लैट नहीं मिला, और जो पहले से फ्लैट मिला हुआ है जिसको, आखिरकार इस तरह की वेरिफिकेशन किस हिसाब से डीडीए ने की है, ये बड़ा सवाल है। कहाँ पर सेटिंग की गई, कितने लाख रुपए में सेटिंग की गई, ये बड़ा सवाल है डीडीए के अधिकारियों पर। मैं इनसे जरा बात करके आपको बताता हूँ। क्या नाम है आपका? अनीता नाम है हमारा, कोई सुनवाई है क्या नहीं। नाम है आपका? अनीता। कब आपने झुग्गी खरीदी थी? लॉकडाउन में ली थी एक मिनट मैं, रुकिए। लॉकडाउन में ले लॉकडाउन में खरीदी थी आपने, यानी कि आपको 4-5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए 5 थे। साल हो गए। हाँ क्या इससे बोल के पहले- आपने खरीदा था? आपको क्या पता नहीं था कि ये जमीन इलीगल है? नहीं, उसे मैं बोली थी भाभी कल के टूटे तो कह रही थी कि मेरे नाम का आएगा, मैं दूंगी, खड़े होके दिलवाऊंगी मैं तुझे, मैं खड़े होके दिलवाऊंगी। पहले तो मैं किराए पर आती, तब ऐसे करते करते उसे कितने लाख में खरीदा था आपने? 3,70,000 में 3,70,000 में आपने खरीदा था। मैं खरीदी हूँ। और अब क्या हुआ है? अब जब उसे मैं पैसे दे, कह रही थी जब टूटेगा तो मैं खड़े होकर मैं दूंगी तुझे। अब तो कुछ कह रही क्यों दूं, मेरे नाम पे आया है मैं तो दूं। अभी रात भी बहस हुआ, कह रहे नहीं दूंगी, जो करना है करने दो। अच्छा, बेच के चली गई। जिससे आपने खरीदा था, हाँ वो बेच के चली जिसका यहाँ से कोई संबंध नहीं था, मेरी बात, काम करवाया उसको फ्लैट मिल गया, परंतु आपको नहीं नहीं, मिला। मुझे नहीं मिला फ्लैट। अब बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम कहाँ जाऊंगी लेके 5-5 बच्चे, पाती है नहीं, आदमी नहीं है, मैं जूठे बर्तन धोती हूँ। उसने कुछ पैसे डीडीए ने दे दिया। इनके साथ क्या हुआ है, हमारे वो साथ पैसे वो दे नहीं दिए, दिया। जानकारी में किसी को पैसे दे दिए। अब इन्होंने लॉकडाउन में ली थी, उन्होंने अपने पुराने प्रूफ इनको दिए नहीं ताकि दिया, इनको मिल जाती झुग्गी। राशन इनके साथ कार्ड गलत हुआ है, तो ये भाई सरकार द्वारा जो भी है, रेणु क्या गुप्ता सरकार की भी तो जिम्मेदारी पड़ती है ना? जिन डीडीए वालों ने ये वेरिफिकेशन किया होगा कि ये परिवार यहाँ पर रहता है कि नहीं रहता है, वो आंख में चश्मा लगाकर थोड़ी आए थे। भाई यहाँ के कुछ लोग है ना, वो सुनो राशन कार्ड भी नहीं देते। जो यहाँ के लोग है ना, वो भी मिले हुए जिस हैं। दिन सर्वे हुआ था, सारा सर्वे हुआ था, सबके डॉक्यूमेंट ले गए थे, नए से लेके पुराने गए थे। वहाँ पे हमें बुलाया गया, सब मीटिंग में बुलाया, वहाँ नाम छाट दिए गए। 80-90 लोगों के चीजें 45-46 कर दी गए। उनके बाद जिनके पास पुराने कागज थे, जैसे आप समझो 2 झुग्गी है, 2 मीटर है। अब यहाँ पर कितने सालों 2 परिवार है, 40 साल हो गए। 2 परिवार है। मेरे पैदाइशी यहीं पर है, मैं इतने साल हो गए, मेरे बच्चे यहीं हो गए। क्या वो 2 घर है जिनके घरों में 2 अलग मीटर है, सब कुछ है। उन्होंने दोनों मीटर को इकट्ठे जोड़ दिया। मीटरों पे एड्रेस अलग है, हमारे आधार कार्ड पे एड्रेस अलग, एक ही चीज दे रहे। और जिनके यहाँ नहीं है उनको 3-3, 4 मकान दे दिए गए। एक घर में 4-4, 5-5 आए, बहू के अलग आए, बेटे के अलग आए, पति के अलग आए, सबके अलग आए। हम लोग के रोड पे कर दिए मार के लात। बताओ, पति अलग है और सास अलग है और बेटा बेटी अलग भी है। चली गई, शादी होगी, उनको तो लग भी फार्म भरे गए हैं। जिसका देखिए, लड़की मैं इनके लिए विशेष तौर से अनुरोध करना चाहूंगा, डीडीए के आला अधिकारी जो सुन रहे हैं, कि इनको जो है फ्लैट्स, जब इन्होंने धोखेबाजी से, इनके साथ धोखेबाजी फ्रॉड किया गया, एक तरीके का फ्रॉड किया गया कि पहले इनको फ्लैट लिए जाते हैं इनसे, और उसके बाद इनसे जो है फ्लैट जब अलॉट किए गए, गवर्नमेंट फ्लैट अलॉट किए गए, तो उसके बाद इनका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, जबकि ये 5-6 साल से यहाँ पर रह रही हैं। तो हालांकि किस आधार पर, कैसे डीडीए ने वेरिफिकेशन किया कि ये जो परिवार है जिसको फ्लैट मिल रहा है वो यहाँ पर नहीं रह रहा है, कैसे, किस यहाँ पर उसने आइडेंटिफाई किया? क्या कोई मोटा अमाउंट लेकर इस तरह की चीजें की गई हैं? देखने वाला विषय ये होगा कि कार्रवाई डीडीए क्या करता है। और डीडीए में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि दिल्ली की जमीन को, दिल्ली के नींव को वो खोखली करती जा रही है लगातार। और मैं लगातार आपको दिखाता हूँ कि डीडीए किस प्रकार भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है और लगातार केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को चूना लगाने का काम करता है। नाम सीता। कब से रह रही हैं यहाँ पर आप? काफी टाइम से रह रहे हैं। मेरा बचपन ही बीत गया उनका भाई। तो बचपन ही मैं तो यहीं पैदाइश यहीं की है मेरी। तो आपको भी नहीं मिला है? नहीं मिला। मेरे घर क्या बोल वाले रहे हैं, खाली करने के लिए? खाली करने के लिए बोल रहे भाई, कह रहे दे नहीं खाली रहे। कर दो। पहले कह रहे थे जहाँ चुकी वहाँ मकान देंगे, आप दे ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं दे रहे। क्या कहाँ करें जाएंगे बताओ? हम, बच्चे हमारे छोटे छोटे, देखो
कितने फ्लैट्स होंगे, कितने झुग्गियां होंगी ऐसी यहाँ पर जिनको नहीं मिले हैं? हाँ 25-30 के हाँ आसपास है। 25-30 आसपास है, इतने नहीं मिले हैं आप यहाँ पे। लोगों को कुछ बोला गया है ऐसा कुछ? कुछ नहीं बोला। देंगे देंगे कहते बस अब दिया नहीं, कुछ हुआ नहीं हमारा। बाद में फैसला करेंगे। हाँ इसका बाद में फैसला करेंगे। पहले क्या जिता दो, जिताने बाद यही हाल होगा कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ पे जाएं बताओ। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा आओगे नहीं, दोबारा वोट नहीं लोगे, ये बताओ पहले हम लोग कहाँ जाएं। ये एक दूसरा पहलू है जो मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा था कि इधर लगभग 30 से 40 ऐसी झुग्गियां हैं जिन लोगों को नहीं दिए गए फ्लैट, जिनको अलॉट नहीं किए गए। और ये भी बोला जा रहा है कि इन लोगों को खाली करने के लिए भी कुछ अधिकारियों के माध्यम से बोला जा रहा है। हालांकि बात ये चल रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, परंतु उस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी जिन लोगों को फ्लैट्स मिल गए हैं उनके मकानों पर सील लगाई जाएगी, और जिनको नहीं मिले हैं उनको जबरदस्ती, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है। ऐसा ही है? आपको खाली करने के लिए बोला है? हाँ बोला है, खाली करने के लिए बोला है। बोल रहे हैं आपने बोला है खाली करने के लिए? बोला है खाली करो, तुम भी खाली करो। बताओ कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके? फ्लैट्स नहीं मिला आपको खाली करने के लिए? हाँ खाली बोला मैंने, मैं नहीं करेंगे खाली, आओ चढ़ा दो, हमारे ऊपर आए गाड़ी, हम तो नहीं जाएंगे ऐसे। हाँ? क्या हुआ आंटी, क्या हुआ आपको? नहीं तोड़ेंगे कैसे जब हमारे को झुग्गी नहीं मिली, फ्लोर नहीं मिला, तो ऐसे तोड़ेंगे कैसे? हमारे ऊपर पहले बिल्डोजर चलेगा, बाद में झुग्गी के ऊपर चलाएंगे बिल्डोजर। अभी इन कहेगा भाई हमारे को, तुमको झुग्गी नहीं मिले, फ्लोर नहीं मिलेगा, तुम खाली करके कहीं भी जाओ। कहाँ जाए? बच्चे हमने यही पैदा करे, यही ब्याह शादी करी है, तो हम और कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके? हम पहले हमारे ऊपर बिल्डोजर चलेगा, बाद में झुग्गी के ऊपर चलेगा बिल्डोजर। देखते कौन आता है? मुसलमान तो खैर क्या लड़ाई करे, हम हिंदू हो क्या हम करेंगे मोदी के ऊपर लड़ाई? देखना हम वहाँ छोड़वाएंगे बम हमारे में। ऐसा बोला गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। हाँ पहले मिला था, हमसे वोट लिया, हमने जिताया उसको, मोदी को, और हमारे को धोखा दे रहे हैं। नहीं हमारे ऊपर पहले बिल्डोजर चलेगा, फिर झुग्गी के ऊपर चलेगा बिल्डोजर। नहीं हम कोठों में काम करते हैं, बच्चों को पालते हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? हमारे से पैसा इन लोगों को तो ले लिया कि 1,70,000 बताओ, तो वो अपनी जेब से भरेगा 1,70,000, लेगा तो हमसे ही ना, हम ही मेहनत करेंगे, हम ही देंगे उसे कमा कमा के। काय बात का दिया उन्होंने हमारे को फ्लोर, 1,70,000 रुपए ले लिया है हमसे, काय बात का लिया है? ना कुछ भी ना लेते तो हम समझते कि हमको फ्लोर मिला है, और ये 16 बंदे कहाँ जाएंगे लेके? ये तस्वीर है दूसरी। आंटी आपका कौन सा है, ये देख लीजिए आप। बहुत पुराने, ये बाबा को भी नहीं मिला, बहुत पुराने बाबा ने ये। रजिस्ट्रेशन करवाया था? हाँ सारा कुछ करवाया है बाबा ने, सब कुछ। बाबा बहुत पुराने। आपका कहाँ पर है? हमारा तो ये है, वो बाबा से बात करो। आपका ये है? हाँ। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? काफी दिन हो गए हमें रहते रहते। ये इसके 90 के कागज देखो आप, और इन्होंने गुंडागिरी करके नहीं दे रहे। ये 1990 के कागज उधर दिखाइए जरा आप। ये आप देखेंगे इधर, जैसा कि बता रहे हैं ये अंकल जी, 1990 के कागज इनको भी नहीं मिला है। हाँ जी। बाबा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 1990 से। 1990 क्या बोला है अभी? खाली कर दो? खाली करने बोली है, कोई जगह जाने नाम नहीं है। नाम नहीं है लेकिन, और क्या बोले कहीं भी जाके रहो? कहीं नहीं होता, रोड पर हो, लेकिन यहाँ से खाली करो। यहाँ से खाली करो। तो क्या कर रहे हैं फिर आप, क्या सोचा आपने? हमें जगह चाहिए, हमारे नशा न बैठते तो हमें क्यों नहीं मिली? हमें जगह सब मिलनी चाहिए, तो हमारी मिलनी चाहिए। चलिए, हमने दर्शकों आपको दोनों तस्वीरें दिखाई, जिन लोगों को फ्लैट्स मिल गए हैं, जिन लोग खुश हैं और उनको जो शिफ्ट हो रहे हैं, परंतु जिन लोगों को यहाँ पर नहीं मिले हैं और जो लोग अभी भी परेशान हैं लगातार। और कई ऐसे इस लाइन में लगभग 30 से 40 ऐसी झुग्गियां हैं जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं दिए गए हैं। और ये जो है मेन सावन पार्क का रोड है, उसके ठीक बगल की ये स्थिति है। आंटी ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। ये आपका है? हाँ, हम आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? काफी दिन हो गए हमें रहते रहते। साल लगभग मुझे बताइए? 20 साल, 10 साल, 5 साल? नहीं इतना नहीं हुआ है। 10 साल हुआ है? हाँ इतना, ऐसा 10 साल हुआ? हाँ, ऐसा हो गया। तो क्या बोला कि आपको कि नहीं मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा कि आपके पास पुराने प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं। और हमारा जो मिलना नहीं था तो सरकार के उसमें हमारा नाम क्यों डाला गया? हर लिस्ट में नाम आया, हर उसमें आया, और जब फ्लोर के नंबर आया, जब हमें लोगों को फ्लोर नहीं मिला, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और हम 5 बच्चे हैं, उसको 5 लोग रहते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, हम लोग कहाँ जाए भाई? हमारे लिए तो कोई रास्ता निकाली जाए, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके छोटे छोटे? इतने कोई अपना बिजनेस है नहीं,
मजदूरी आदमी एक कमाने वाला, 4 बैठ के खाने वाला, बताओ हम क्या करेंगे आगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास पुल पर तो नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे भी आरोप लगाए कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो स्वयं उन्होंने मंच से ये घोषणा की थी कि जितने भी झुग्गी वाले हैं उन सभी को मकान दिया जाएगा, परंतु कुछ लोगों को खुद हो चाहे किराएदार हो, किराएदार जो रह रहे हैं उनको भी मिलेगा, किसी को हम बेघर नहीं करेंगे। मोदी ने यूँ बोला कि बेघर किसी को नहीं करेंगे, हम सबको देंगे हम। और आज बोल रहे हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो, कोई सूचना नहीं, कोई लिस्ट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, बस खाली कर दो। हम कहाँ जाएं? अब जिनको मिला है वो खाली करके जाएंगे, हम लोग तो कहीं नहीं अभी सामान अपना छेड़े, हम कहाँ जाएं? हमारे करने का कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई सूचना नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 1990 मीटर भी अलग है, सबके मीटर अलग है, सबको उन्होंने एक ज्वाइन कर दिया। कोई लिस्ट नहीं लगी किसको है, सबका नाम आया था पहले, उसके बाद कैंसिल करके रीजन कुछ भी नहीं बताया गया, सबका काट दिया गया। तो ये यहाँ पर स्थिति है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये बयान किया था कि जितने भी झुग्गी वाले हैं उन सभी को फ्लैट्स दिए जाएंगे। हालांकि 16 से 75 फ्लैट अलॉट किए गए थे उस वक्त, और तमाम लोगों के यहाँ पर नाम नहीं आए। आज उन्हीं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि आखिरकार वो लोग आज जाएं तो जाए कहाँ। वो लोग पहले भी रोड पर रह रहे थे, परंतु उन्होंने एक छोटा सा अपना छप्पर डाल लिया था, परंतु आज उनके पास रोड भी रहने लायक स्थिति नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, विशेषकर डीडीए क्या स्टैंड लेती है। क्या इन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी, या फिर इन लोगों को फ्लैट्स जब तक नहीं मिलते उस टाइम तक इनको रहने दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीडीए क्या अपना स्टैंड ले पाता है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।